नमस्कार दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ लास्ट वीकेंड का है, जो हमने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी की थी घर में। ऐसे तो बारबेक्यू नेशन में जाके सबको तंदूरी आइटम खाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर यही चीज़ें हम घर में बना लें और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, बनाने का भी अपना मज़ा अलग है और साथ में मिल के बना के खाने का भी मज़ा अलग है। तो चलिए आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी एक नहीं 5 तरह के तंदूरी आइटम घर पे कैसे बनाएँ। तो उसके लिए चलिए प्रिपरेशन चालू करते हैं। मैंने 3 तरह के शिमला मिर्च लिए हैं, 2 टमाटर और 2 प्याज़ लिए हैं। लगभग 1 केजी जैसा पनीर है, इन सबको अच्छे से कट कर लिया है। मैंने शिमला मिर्च हाफ-हाफ ली है, पूरी नहीं काटी है, जितना ज़रूरत है आप यूज़ करें और सबको लगभग एक जैसा कट कर लिया है। चलिए एक चीज़ तैयार हो गया, दूसरा मैं ये पाइनएप्पल है जो, जिसे अनानास भी बोलते हैं, उसे कट कर लेंगे, ऊपर के छिलके अच्छे से निकाल लेंगे और ये जो दाने-दाने जो जैसे दिख रहे हैं, जिसे आँखें बोलते हैं और इसे इस तरह से तिरछे-तिरछे काट के सबको इस तरह से निकाल लेंगे। मैं पूरी डिटेल वीडियो आपको नहीं दिखा सकती, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरह से सारे निकाल के और इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे और इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। चलिए ये भी तैयार हो गया। स्वीट कॉर्न लिया है मैंने, इसे मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, लगभग 2 बड़े स्वीट कॉर्न है और नमक डाल के अच्छे से बॉयल कर लिया है 3-4 सीटी लगा के। मशरूम ले ली है, उसे धो के साफ करके ले लिया है, बड़े पीसेस को 2 टुकड़े कर दिए, नहीं तो सेव रखा है और मैंने गुआवा लिया है, जिसे भी कट कर लिया। चलिए पाँचों आइटम हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। अब इसका मैरिनेशन बनाते हैं। इसके लिए मैंने हाफ केजी जैसा हंग कर्ड लिया है। हाफ केजी दही को मैंने आधे घंटे के लिए ऐसे कपड़े में डाल के छोड़ दिया था, जिससे एक्स्ट्रा पानी जिसका निकल गया था। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 एंड हाफ टी-स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जैसा ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर और साथ ही मैं इसमें कलर के लिए शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ, जो लगभग 1 एंड हाफ टीस्पून है। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया है और मैंने कस्तूरी मेथी ऐसे बड़े चम्मच से ली है और इस तरह से हाथों से हथेली से मसलते हुए डाल देंगे। और साथ ही 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। तंदूरी मसाला हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टीस्पून मैंने ऐसे बेसन लिया था, उसे लो फ्लेम पे अच्छे से मैंने भून लिया था जब तक कि सुनहरा खुशबू ना आने लगे। बेसन के लड्डू बनाते हैं कैसे आप बेसन भूनते हो, उसी तरह से बेसन को भून के लिया है और 4 टेबल स्पून इसमें मैंने बेसन ऐड किया है। ध्यान में रखिए बेसन भुना हुआ ही इसमें यूज करना है, बिना भुना बेसन ना यूज करें, कच्चा टेस्ट आएगा। और साथ ही मैंने पूरा लेमन का जूस लिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल ली है, जिसे मैंने धुआँ निकलने तक गरम कर लिया है और उसको डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से तुरंत मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से बिल्कुल विस्क की हेल्प से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। टेस्ट करने पे हमें थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो हाफ टी स्पून और नमक ऐड किया है और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं मैरिनेशन तैयार कर लिया है। अब हमने जितनी चीज़ें कट करके रखे थे, इसी मैरिनेशन से बाकी सबको हम लोग तंदूर सारे चीज़ों को हम लोग मैरिनेट करेंगे। तो इस तरह से 2 चम्मच उसमें मैंने मशरूम में डाल के मिक्स किया, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गुआवा में डाल के मिक्स कर दिया। सभी चीज़ को उसी बर्तन में डालते जाएँगे, जिससे कि ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे और एक ही मेहनत से हम इतने सारे चीज़ें बना सकते हैं। अभी पाइनएप्पल में भी मैंने लगभग 1 टेबल स्पून से ज़्यादा डाल के और इस बड़े चम्मच जो होते हैं, जिससे हम खाना निकालते हैं, वो चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं और 2 चम्मच मैंने इसमें स्वीट कॉर्न में डाला है और इस तरह से अच्छे से कोटिंग करेंगे कि चारों तरफ से अच्छे से स्वीट कॉर्न में कोटिंग हो जाए। ये हो गया, हमारे सारे चीज़ें हो चुके हैं। अब बड़े क्योंकि पनीर टिक्का हमने ज़्यादा बनाया है, पनीर टिक्का सबको बहुत पसंद आता है, तो उस इसलिए हमने बाकी के लास्ट में जितने बचे हो उसमें मैरिनेशन में पनीर टिक्का की जो हमने प्याज़, शिमला मिर्च, टमाटर कट करके रखे थे। टमाटर ध्यान में रखिएगा, बीजें निकाल के मैंने कट की थी। सब इतना डिटेल में मैं वीडियो में नहीं दिखा पा सकती क्योंकि बहुत लंबी होगी। इसलिए फिर इस तरह से हमने जो पनीर कट किए हैं वो बाद में डालेंगे, नहीं तो मिक्स करने में पनीर टूट सकती है। पनीर घर का है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी और आधे घंटे के लिए हम लोग इसको कम से कम आधा घंटा आप छोड़ दीजिए मैरिनेशन के साथ। इन सबको मैंने फ्रिज में डाल के छोड़ दिया था, जिससे कि कोटिंग बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए और हमारा तंदूरी बिल्कुल टेस्टी बन के तैयार हो। तो अभी चलिए जब तक ये सब अच्छे से मैरिनेट हो रहे हैं, हम लोग इसमें खाने के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बना के तैयार करते हैं, जिसके लिए 1 कप धनिया, 1 कप पुदीना, थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च ली है। धनिया पुदीना को अच्छे से पानी से धो के साफ करके जार में डाल देंगे और ये जो 7 से 8 हमने लहसुन की कलियां ली हैं वो डाल देंगे, 4 हरी मिर्च डाल देंगे, साथ ही हाफ टी स्पून नमक,
1/4 टीस्पून भुनी हुई जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक डाल के अच्छे से जार में डाल के और चला लेंगे। पहले हम इन सबको पीस लेंगे और पीसने के बाद हम लोग इसमें 4 बड़े चम्मच बिल्कुल दही डालेंगे। ध्यान में रहे दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो हाफ टी स्पून शुगर भी इस टाइम पे ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद है थोड़ा स्वीटनेस तो। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, मेरे घर में पसंद नहीं है। इस तरह से हमारा चटनी बन के तैयार है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी टिक्का के साथ चटनी खाने वाला बन के तैयार है। अभी स्टिक में हम लोग एक-एक करके जितने भी हमने तंदूरी आइटम को मैरिनेट करने के लिए रखा था, सबको लगा के तंदूर में तैयार करेंगे तंदूर में सेकने के लिए। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल इस तैयार कर लेंगे। इस तरह से ही फिर से गुआवा को जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ऐड कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे और भी चीज़ें जैसे कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली ये सब भी यूज़ कर सकते हैं जिसको सेक के आप तंदूर में ग्रिल करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और यकीन मानिए इस तरह की पार्टी आप जब करोगे घर में या अपने फैमिली फ्रेंड के साथ खाओगे, बनाने में जो मज़ा आता है और खाने में जो मज़ा आता है आप भूल नहीं सकते। इसी तरह से मशरूम को भी कर लेंगे और गुआवा को भी हमने कर लिया है। लास्ट में हम लोगों ने जो पनीर टिक्का है, पनीर टिक्का को पहले हम लोग या तो शिमला मिर्च, प्याज़ पहले डालेंगे, फिर पनीर डालेंगे, फिर प्याज़, शिमला मिर्च ऐसे आप सेट करके डाल के और तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से वो पनीर टिक्का को भी हम लोग इस तरह से स्टिक में अच्छे से लगा लेंगे। देख सकते हैं कैसे हमने पहले प्याज़, टमाटर और शिमला मिर्च डाला, उसके बाद पनीर डाला, इसी सीक्वेंस में डाल लेंगे। अभी देख सकते हैं इस तरह का ओवन होता है जो ऑल पर्पस एल्युमिनियम का ग्रिलर होता है जिसमें बाटी भी बनती है और ये गैस के ऊपर भी रख के इसको एज अ ओवन यूज कर सकते हो। ये एक तरह का तंदूर है जिसे हम लोग लकड़ी के कोयले में डाल के और इसको इसके ऊपर हम लोग सेकेंगे आग में और इस तरह से सेक के सारे हम लोग तंदूरी आइटम तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। देख सकते हैं पहले मशरूम अच्छे से सिक चुकी है, बहुत अच्छे से सिकी है और धीरे-धीरे कम हीट में बहुत अच्छे से ये सिक के तैयार हो जाती है। और इस तरह से एक-एक चीज़ को हम लोग निकालेंगे प्लेट में और इसे मैं सर्व करूँगी ग्रीन चटनी के साथ और इस तरह लच्छे वाली प्याज़ होती है वो बना लेंगे और इस तरह से आप बनाते जाएँ, खाते जाएँ और दोस्तों के साथ गॉसिप करते जाएँ, बहुत ही मज़ा आएगी। आप देख सकते हो प्लेट में मैंने पूरी चीज़ें रखी हैं, पाँचों तंदूरी आइटम हमने जो बनाया है, एक साथ 5 स्टार्टर आपके हो जाएँगे और पार्टी बहुत शानदार होगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एक बार ज़रूर ट्राई करें। बनाते जाएँ, खाते जाएँ, स्टिक में लगाते जाएँ, सब आस-पास बैठ के एन्जॉय करें। थैंक यू।